हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे अदिश राशियाँ, स्केलर क्वांटिटीज़ और क्या देखेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़, सदिश राशियाँ। तो सबसे पहले देखते हैं अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ क्या होती है? स्केलर क्वांटिटीज, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज़। वे भौतिक राशियाँ जिनका केवल परिणाम ही बताने से अर्थ पूरा हो जाता है, अदिश राशियाँ कहलाती है। उदाहरण के लिए हम क्या कहते हैं? किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 ग्राम है तो हमारा अर्थ पूरा हुआ कि उस वस्तु के द्रव्यमान को हम पूर्ण रूप से बता सकते हैं। उदाहरण द्रव्यमान। द्रव्यमान के लिए हमें किसी और माध्यम की आवश्यकता है क्या? हम उसे किलोग्राम लीटर में डायरेक्टली बता सकते हैं, हमें और कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है। सेम लंबाई। लंबाई को एल से रिप्रेजेंट, इंग्लिश में इसे लेंथ कहते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। समय, घनत्व, डेंसिटी, आयतन, वॉल्यूम, चाल, ताप, विभव, गुरुत्वीय चुंबकीय, विद्युत कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, दाब, ऊष्मा की विशिष्ट मान, विशिष्ट ऊष्मा, आवेश, विद्युत धारा, शक्ति, आवृत्ति, कोण, ये सभी क्या हैं? सदिश राशियाँ हैं। इस प्रकार किसी अदिश राशि को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए दो बातों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। फर्स्ट है मात्रक, जो राशि के मापन में प्रयुक्त किया गया हो, और सेकंड है राशि का संख्यात्मक मान। ठीक है, अब हम देखते हैं सदिश राशि। सदिश राशि को क्या कहते हैं इंग्लिश में? वेक्टर क्वांटिटीज़। इसका जो डेफिनेशन है, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा बताना भी आवश्यक होता है, तभी उनका अर्थ पूरा हो पाता है, सदिश राशियाँ कहलाती है। उदाहरण के लिए माना हम किसी व्यक्ति से यह कहते हैं कि किसी कण को किसी बिंदु विशेष से 5 मीटर विस्थापित कर दो, तो हमें यह बताना होता है कि वह कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। संभवतः सबसे पहला प्रश्न जो वह व्यक्ति हमसे पूछेगा यह यही होगा कि किस दिशा में है। स्पष्ट है? यस, स्पष्ट है कि विस्थापन को मात्र 5 मीटर मात्र कहना पर्याप्त नहीं, इससे इसका अर्थ पूरा नहीं हो पाएगा, राइट। लेकिन यदि हम यह कहते हैं कि कण को उस बिंदु विशेष से पूर्व की ओर 5 मिनट विस्थापित कर दे, तो हमारा यह अर्थ क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। इस प्रकार किसी सदिश राशि को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए हमें क्या होता है? मेन 3 बातें याद रखनी होती है: मात्रक, राशि का संख्यात्मक मान और उसकी दिशा। इसका एग्जाम्पल क्या है? वेग, त्वरण, बल, संवेग, विस्थापन, क्षेत्रफल, बल, आघूर्ण, आवेग, ताप प्रवणता, वेग, चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत कोणीय विस्थापन आदि, ये सभी क्या है? सदिश राशियों के उदाहरण हैं। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है, क्षेत्रफल कौन सी राशि है? सदिश राशि है, क्योंकि क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? जिसको हम एरिया बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो इसका जो ये क्या है? अदिश राशि, इसमें हम लोग को लंबाई तो बतानी है, साथ साथ इसकी चौड़ाई भी बतानी है, तो यह क्या होगा? तो ये क्या होगा? सदिश राशि। अब चलिए फ्रेंड, थोड़ा सा हम देख लेते हैं सदिश तथा अदिश राशियों में अंतर, डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी क्वांटिटीज़ को? सदिश राशियाँ। हमने पूर्व में ही पढ़ा है कि जो सदिश राशियाँ होती हैं उसके लिए हमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी आवश्यक होती है, लेकिन जो अदिश राशियाँ हैं उसके लिए हमें केवल परिणाम की ही आवश्यकता होती है। तो फर्स्ट देखते हैं, अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल किसकी आवश्यकता होती है? परिमाण की। बट जो सदिश राशियाँ हैं उसको व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा भी बताना आवश्यक होता है। अब सेकंड देखेंगे, अदिश राशियों का जोड़ना, घटाना, गुणा तथा भाग साधारण गणितीय विधि द्वारा किया जा सकता है। इसमें हम जोड़, घटा, गुणा, भाग कर सकते हैं, लेकिन जो सदिश राशियाँ हैं उसको जोड़ने, घटाने, गुणा करने के लिए नए बीजगणितीय वेक्टर बीजगणित की आवश्यकता पड़ती है। फिर थर्ड है, अदिश राशि को उसके अंग्रेजी के सादा अक्षर के द्वारा संकेत के रूप में लिखते हैं, जबकि जो सदिश राशियाँ हैं सदिश राशि को उसके अंग्रेजी के मोटे अक्षर द्वारा तथा सादे अक्षर के रूप में एक तीर लगाकर संकेत के रूप में लिखते हैं। फोर्थ है, 2 या 2 से अधिक अदिश राशियों को जोड़ने या घटाने से अदिश राशियाँ प्राप्त होती है। यदि हम 2 या 2 से अधिक राशियों को जोड़ेंगे भी या घटाएंगे भी तो क्या होगा? हमको अदिश राशि ही मिलेगी। लेकिन जो सदिश राशि है उसमें 2 या 2 से अधिक राशियों को जोड़ने या घटाने से सदिश राशि ही प्राप्त होगी। फिर फिफ्थ है, किसी अदिश को 2 या 2 से अधिक अवयवों में वियोजित नहीं किया जा सकता। किसी सदिश को 2 या 2 से अधिक अवयवों में इस प्रकार वियोजित किया जा सकता है कि इन अवयवों का संयुक्त प्रभाव मूल सदिश के प्रभाव के तुल्य हो। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? अदिश राशियों के उदाहरण हैं द्रव्यमान, दूरी, समय, आयतन। जबकि सदिश राशियों के उदाहरण क्या क्या हैं? विस्थापन, वेग, त्वरण, बल आदि। थैंक यू।